ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल एक ऐसी इमारत जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया। कहा जाता है कि सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि मोहब्बत की एक निशानी है। 2007 में इसे दुनिया के न्यू 7 वंडर्स में शामिल किया गया और 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मोहब्बत की निशानी से जुड़ी कई ऐसी बातें भी है जो सुनने में तो सच लगती हैं, लेकिन असल में सिर्फ अफवाहें हैं। कुछ इतिहास से जुड़े तथ्य हैं और कुछ ऐसी कहानियां जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही मगर आज भी उन पर बहस जारी है। तो चलिए अब जानते हैं ताजमहल से जुड़े 20 ऐसे दिलचस्प और चौंकाने वाले फैक्ट जिनमें कुछ सच है, कुछ झूठ और कुछ आज भी राज बने हुए हैं। फैक्ट नंबर 1, सबसे मशहूर कहानी है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दोबारा वैसी इमारत न बन सके, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। इस बात का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता, न किसी मुगल दस्तावेज में, न किसी विदेशी यात्री के लिखे वर्णन में। फैक्ट नंबर 2, शाहजहां ताजमहल के ठीक सामने यमुना के उस पार एक काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। आज भी वहाँ काले पत्थरों के कुछ अवशेष देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, ताजमहल की नींव पत्थरों पर नहीं बल्कि सागवान की लकड़ियों पर रखी गई है। सागवान की लकड़ी की खासियत ये होती है कि उसे लगातार नमी मिलती रही तो खराब नहीं होती बल्कि और मजबूत बनी रहती है। ताजमहल के नीचे से यमुना नदी बहती है जिससे इन लकड़ियों को हमेशा नमी मिलती रहती है। इसी वजह से ताजमहल की नींव आज भी मजबूत बनी हुई है और इतने सालों बाद भी इमारत में कोई झुकाव या कमजोरी नहीं आई है। फैक्ट नंबर 4, ताजमहल दिन के अलग अलग समय और मौसम के हिसाब से अपना रंग बदलता है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर को चमकता सफेद, शाम को सुनहरा और रात को हल्का नीला। यही इसकी सबसे अनोखी बातों में से एक है। फैक्ट नंबर 5, ताजमहल के नीचे कई ऐसे तहखाने और कमरे हैं जिन्हें आज तक नहीं खोला गया। कुछ लोगों का मानना है वहाँ कोई रहस्य छुपा है तो कुछ इसे तेजो महाराज से जोड़ते हैं, पर आज तक कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। फैक्ट नंबर 6, ताजमहल की चारों मीनारें हल्के से बाहर की ओर झुकी हुई हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि अगर कभी भूकंप आए तो मीनारें मुख्य इमारत पर न गिरे। ये उस दौर की शानदार इंजीनियरिंग को दिखाता है। फैक्ट नंबर 7, ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतें इतनी बारीकी से लिखी गई हैं कि उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने पर भी एक समान दिखाई देती हैं। ये ऑप्टिकल इंजीनियरिंग का कमाल है। फैक्ट नंबर 8, कई लोग मानते हैं कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था, लेकिन आज तक कोई भी पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण ऐसा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों ने इसे खारिज किया है। फैक्ट नंबर 9, ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 कारीगरों ने मिलकर काम किया था और इसे बनने में करीब 22 साल लगे। ये कारीगर भारत, ईरान, टर्की और समरकंद जैसे इलाकों से बुलाए गए थे। फैक्ट नंबर 10, मुमताज महल की मौत उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। उस समय वो बुरहानपुर में थी। पहले उन्हें वहीं दफनाया गया, फिर बाद में उनका शव आगरा लाकर ताजमहल में दोबारा दफनाया गया। फैक्ट नंबर 11, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल हुआ सफेद संगमरमर सिर्फ भारत का नहीं था। इस निर्माण में जो कीमती पत्थर जड़े गए थे वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाए गए थे। कहीं से नीला पत्थर आया तो कहीं से पन्ना, मलिक और फिरोजा। कुछ पत्थर श्रीलंका से आए, कुछ तिब्बत से और कुछ फारस और अफगानिस्तान से। इतनी दूर दूर से पत्थर लाने में कई साल लगे थे। ये भी वजह है कि ताजमहल को बनने में 20 साल से ज्यादा समय लगा। फैक्ट नंबर 12, ताजमहल की सफेदी को बरकरार रखने के लिए आज भी उसकी सफाई मुल्तानी मिट्टी से की जाती है। इसे मड पैक थेरेपी कहते हैं, जिससे संगमरमर की चमक वापस आ जाती है। फैक्ट नंबर 13, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सैनिकों ने ताजमहल की दीवारों के कीमती पत्थर निकाल लिए थे। बाद में भी कई बार नुकसान हुआ, लेकिन संरक्षण की कोशिशें जारी रही। फैक्ट नंबर 14, ताजमहल की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है, जो कुतुब मीनार से हल्की से ज्यादा है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कुतुब मीनार दिखने में ज्यादा पतली और ऊंची दिखती है, लेकिन असल में ताजमहल ऊंचाई के मामले में भी पीछे नहीं है। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि ताजमहल का नक्शा सिर्फ आगरा में नहीं बल्कि दुनिया के और हिस्सों में दोहराने की कोशिश हुई है। बांग्लादेश में एक बिजनेसमैन ने ताजमहल की छोटी सी कॉपी बनवाई ताकि आम लोग भी उसकी खूबसूरती देख सके। फैक्ट नंबर 16, ताजमहल के मुख्य द्वार से जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो पूरे मकबरे को एक फ्रेम में दिखने के लिए खास तरीके से गेट डिजाइन किया गया है। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। चलते समय ताजमहल दूर लगता है, लेकिन जैसे जैसे पास जाते हैं वो छोटा नहीं बल्कि बड़ा दिखने लगता है। फैक्ट नंबर 17, ताजमहल के गार्डन को एक खास इस्लामिक शैली में 4 भाग पैटर्न पर डिजाइन किया गया है, यानी 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ। लेकिन खास बात यह है कि इस पैटर्न में मकबरा बीच में होना चाहिए था, जबकि ताजमहल में पीछे की तरफ है क्योंकि यमुना नदी को भी डिजाइन का हिस्सा बनाया गया है। फैक्ट नंबर 18, जब ताजमहल बन रहा था तब हजारों मजदूर आगरा में काम कर रहे थे। कहा जाता है उन्हीं मजदूरों के लिए हल्की, मीठी और टिकाऊ मिठाई बनाई गई जिसे आज हम पेठा के नाम से जानते हैं। यही वजह है कि पेठा आज भी आगरा की पहचान बन गया और इसका जुड़ाव ताजमहल से माना जाता है। फैक्ट नंबर 19,
ताजमहल की सफेद दीवारों पर जो फूल पत्तियों की डिजाइन है वो सिर्फ एक पेंट नहीं बल्कि छोटे छोटे रंगीन पत्थरों को जड़कर बनाए गए हैं। इन पत्थरों को दूर देशों से मंगवाया गया था। इस टेक्निक को पच्चीकारी कहा जाता है, जो उस समय एक बेहद मुश्किल और महीन कला मानी जाती है। फैक्ट नंबर 20, ताजमहल का संगमरमर राजस्थान के मरकाना से लाया गया था। कहा जाता है हाथियों के जरिए हजारों टन पत्थर आगरा पहुंचाया गया और ये काम बिना किसी मशीन के पूरा किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ताजमहल से जुड़ी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।